नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण मंडल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 1 सितंबर 2016 का पेपर करेंगे, जिसमें देखेंगे हम स्वाभाविक बेस जो पेपर हुआ था, नीचे आफ्टरनून शिफ्ट है। इसमें हम मैथ्स के 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक। और जो पीडीएफ है इसको आप क्यू मैथ साइट डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और एक बात, इस क्यू मैथ साइट में बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे मटेरियल्स मिलेंगे, तो आप इस साइट को जरूर विजिट कीजिएगा। और यहाँ पे प्री के सारे पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सीजीएल के भी, सीएचएसएल के भी। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अब। और आपसे एक बात कहना चाहूंगा, प्री के पेपर जरूर कीजिए, उससे आपका रीजनिंग और मैथ दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक। और उसके साथ साथ आप जीके इंग्लिश पढ़िए और पेपर सॉल्व करके अपना रीजनिंग मैथ कंप्लीट कीजिए। ठीक है। आपको मैथ्स के लिए भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना प्री के बाद। ठीक है। अभी सिर्फ पढ़िए इंग्लिश और जीके और करिए प्री के पेपर, ताकि रीजनिंग और मैथ भी कवर हो जाए। क्वेश्चन 51 देखते हैं। राम एंड हरी can cut 12 kg of nuts in 2 days. After 5 days, Hari left the room work. Then राम ने 8 दिन लगाया, टोटल 58 kg नट्स कटा। तो हरी को 10 kg नट्स कितने टाइम लगेगा? ठीक है, गिवन है 12 kg कट रहे हैं 2 दिन में। ठीक है। फिर इन लोगों ने 5 दिन काम किया, तो कितना केजी काटा वो निकालेंगे बाद में। उसके बाद राम ने 8 दिन और टाइम लिया है। ठीक है। राम ने 8 दिन और टाइम लिया है। ठीक है। उस 8 दिन में उसने कितने केजी काटा? टोटल 58 केजी, तो इन दोनों मिला कितने जाएंगे? 58। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें निकालना है कि कितने दिन में 10 केजी कटता है। तो मीन्स एक्स डेज में 10 केजी कितना कटता है। ठीक है। तो हमें कितने दिन में कट रहा है तो निकालना है। ओके। अगर 12 केजी 2 दिन में कट रहा है, तो 6 केजी 1 दिन में कटेगा। ठीक है। अगर 6 केजी 1 दिन में कटेगा, तो 30 केजी 5 दिन में कटेगा। अगर 30 केजी 5 दिन में कटेगा, बचे कितने? 28। 58 में से 30 गया तो 28 बचे, तो 28 केजी 8 दिन में कटेगा। ठीक है। तो जो राम है 28 केजी 8 दिन में काट पाता है। तो अगर 8 दिन में 28 केजी काट पाता है, तो x दिन में 10 केजी काटेगा। अब x निकालना है हमें। तो x अपन 8 इक्वल टू 10/28। ठीक है। सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 4 7 28। तो x इक्वल टू 20/7। तो राम काट पाएगा 20/7 डेज में। और ये ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो बड़ा टाइम है। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या पता मैंने गलत किया हो, क्या पता ऑप्शंस इनके रॉन्ग हो। ठीक है। और अगर इनको ऑप्शंस रॉन्ग होंगे, 2 मार्क्स मिले होंगे इनको। ठीक है। उम्मीद है कि मैं सही हूँगा। अगर मैं गलत हूँगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं बाद में खुद कमेंट करके पिन कर सकूँ उस कमेंट को, ताकि बाकी लोग देख सके। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। A trader marks his goods in such a way that after a longer discount of 10% he gains 15%. If an article cost him इतना, his market price is। ठीक है। तो SP इक्वल टू 100 प्लस 15% ऑफ CP इक्वल टू 100 माइनस 10% ऑफ MP। ठीक। तो 115 CP इज इक्वल टू 100, 190 MP। सॉल्व कर लो अब। तो ये हो गया 23 CP इज इक्वल टू 18 MP। तो 23 इंटू CP कितना गिवन है हमें? 720 इक्वल टू 18। MP कितना गिवन है? MP तो हमें निकालना है, तो MP निकालते हैं। 18 चौक 72, 40। ठीक है। तो MP इज इक्वल टू 23 चौक 92, 920। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। 920 आंसर आ गया। मैंने उसके फॉर्मूला लिख दिया था यहाँ पे। ठीक। और फॉर्मूला लिख के मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ सर्टेन अमाउंट, if a certain amount distributed among A, B and C in such a way that A receives इतना, B receives इतना and C receives इतना, then how much would A receive? देखो A receive मान लो कि टोटल अमाउंट x है। देखो, तो A रिसीव कर रहा है हाफ ऑफ x, B रिसीव कर रहा है कितना? 1/3 ऑफ x, और C रिसीव कर रहा है 1200। ठीक है। तो तीनों मिलकर रिसीव कितना करेंगे? x। ठीक है। तो हाफ ऑफ x प्लस 1/3 ऑफ x प्लस 1200 इक्वल टू x। सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो 1200 इक्वल टू, पहले मैं इसको और इसको सॉल्व करता हूँ। तो हाफ x माइनस 1/3x। ठीक है। तो 1200 इक्वल टू 1/6x, 1/6x। ठीक है। 1/6x। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 12×6 = 72, x 1200 हो गया। टोटल कितना है? 1200। ए रिसीव कर रहा है हाफ x, तो हाफ इंटू 12,
1200 बोला, 7200, ठीक है, 7200 इक्वल टू 3600, तो आंसर 3600, ठीक है। इसलिए उस समय इतने सवाल लगातार कर करके थक सा चुका हूँ, तो बोलते बोलते थक चुका हूँ, तो करते करते गलती कर दे रहा हूँ बीच बीच में, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। और अभी तक ये 14th पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक। कल मैं 4 करे थे और आज 4 कर रहा हूँ, तो लगातार 8 करते हुए थक चुका हूँ। नेक्स्ट करते हैं, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, अरे हिंदी पढ़ते हैं, किसी वस्तु का बिक्री मूल्य में सेलिंग प्राइस उसके लागत मूल्य का 8/5 है, ठीक है, 8/5 ऑफ सीपी, तो लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, पर एस पी इक्वल टू 8/5 सी पी, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, मीन्स 5/8 सी पी माइनस सी पी, जाएगा 3/5 सी पी, ये प्रॉफिट हो गया, ठीक। 3/5 सी पी मीन्स 60% ऑफ सी पी, तो हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया 60%, कि प्रॉफिट हम निकालते हैं किस पर, प्रॉफिट हम निकालते हैं सीपी पर ही निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन दैट ऑफ सुभाष, देन हाउ मच परसेंटेज सैलरी ऑफ सुभाष मोर देन दैट ऑफ मनोज। ये वाला क्वेश्चन मैं दोस्तों कई बार कर चुका हूँ, कई बार सारे पेपर में आ चुका है लास्ट टाइम, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर कोई चीज, मान लो कोई एक चीज बी चीज में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, कंपेयर हो रहा है, क्या कन्वर्ट हो रहा है, मान लो ये प्लस या माइनस A% है, तो सॉल्व करते हुए जो होगा, ये माइनस या प्लस, जो परसेंट होगा उसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, बी से अगर ए यहाँ पर जाते हैं तो फॉर्मूला है A/100 प्लस माइनस A इंटू 100, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस लगा होगा तो यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है, और अगर माइनस लगा तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मनोज की सैलरी 40% लेस है, मिस -40, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 40/100 माइनस 40 मीन 60 इंटू 100, ठीक है। तो जो सुभाष की सैलरी कितनी ज़्यादा है मनोज से, 2/3 इंटू 100 मीन्स 200/3 मीन्स 66, सही, 2/3%, ठीक है। ये हमारा आंसर। अगर आपको ऐसे भी नहीं हो रहा है तो इसको हम 100 मान के मान लेते हैं। मान लो सुभाष की सैलरी 100 है, तो मनोज की सैलरी कितनी हो जाएगी, 40% ऐसा, तो मनोज की सैलरी 60 हो जाएगी। अब तो 60 60 100 और 60 चल गई पता। अब देखो कि सुभाष की सैलरी मनोज कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, कैब 40 का है, ठीक है। तो हम 40 को 60 पे देखेंगे, क्योंकि मनोज की सैलरी 60 है, मोर देन 60 देख रहे हैं, तो 40/60 इंटू 100 यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं तो आप ऐसे सिंपल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब, मुझे आपको समझ आ गया होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन को कर करके मैं खुद पक चुका हूँ, बहुत बार हो चुका है ये। A passenger train running at a speed of इतना hours leaves the railway station 6 hours after a good train leaves on overtaken 4 hours. What is the speed of goods train? ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन जो है 80 किलोमीटर की स्पीड दौड़ रहा है, और वो 6 घंटे बाद चलती है गुड्स ट्रेन के, लेकिन वो 4 घंटे पकड़ लेती है। तो जो गुड्स ट्रेन दौड़ा है, गुड्स ट्रेन दौड़ा है 6 और 4, गुड्स ट्रेन 10 घंटे दौड़ा है, और पैसेंजर ट्रेन कितने घंटे दौड़ा है, 4 घंटे दौड़ा है, ठीक है। अगर पैसेंजर घंटे 4 घंटे दौड़ा है, तो 4 घंटे में उसने कितना किलोमीटर कवर किया होगा, डिस्टेंस देखते हैं पैसेंजर का। पैसेंजर का डिस्टेंस है 4 इंटू 80 320, और वही डिस्टेंस गुड्स ने कवर किया 10 घंटे में। डिस्टेंस अपन स्पीड का स्पीड निकाल, डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो डिस्टेंस 320 है, टाइम 10 है, तो गुड्स की स्पीड कितनी होगी, 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगला तो बहुत सिंपल लग रहा है, ये कह रहा है हाउ मच इंटरेस्ट विल अर्न इन 18 मंथ्स एट 18% पर एनम, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल गिवन है 4000, रेट गिवन है 12%, और टाइम गिवन है 18/12 ईयर, ठीक है। अब ये सॉल्व करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हो गया 4000, R हो गया 12, E हो गया 18 कितना 12, और 100 भी है हमारे पास, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया,
12 से 12 गया, ये 18 से उठा लेता हूँ सही से, ठीक है। कितना बचा? 18 चौक 72, तो आंसर हो गया 720। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 720, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 720, ठीक है। और इस क्वेश्चन को इसने किया कोई नहीं, मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत सिंपल है, ये भी स्टैंडर्ड तब से लेके ये भी बहुत बार आ चुका है कि अगर ए प्लस वन अपन इक्वल टू टू होता है ना, तो मतलब होता है ए इक्वल टू वन। अगर ए इक्वल टू वन हो गया तो ये वन प्लस वन इक्वल टू इसका आंसर टू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको एक चीज बता दूं। ए प्लस वन वन अपन इक्वल टू हो गया तो इक्वल टू वन हुआ। अगर ए प्लस वन अपन ए इक्वल टू माइनस टू हुआ तो इक्वल टू माइनस वन होता है इसमें, ठीक है। अगर ए प्लस वन अपन ए इक्वल टू रूट थ्री होता है तो ए की पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन होता है। ये तीन स्टैंडर्ड चीज आप याद कर लीजिएगा, ठीक। एक सेकंड, हाँ एक बार मैं कंफर्म कर लूँ। ओके, मैंने अपने नोट्स में चेक कर लिया है, ये सही है, ठीक है। ए प्लस वन अपन रूट थ्री तो इक्वल टू माइनस वन होगा। दो चीज और लिख देता हूँ, ठीक है, जो मेरे नोट्स में ही है। तो ये ए प्लस वन अपन ए अगर, ठीक है, वन हुआ तो एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस वन होगा, ठीक है। सॉरी एक्स क्यूब, ए क्यूब, मेरे कॉपी में एक्स लिखा हुआ इसलिए मैंने एक्स लिख दिया। पांचवा है ए प्लस वन अपन ए अगर माइनस वन हुआ, ठीक है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू वन होगा, ठीक है। ये बहुत स्टैंडर्ड चीजें हैं, आप याद कर लीजिएगा, ठीक। नहीं तो मैंने अपने नोट्स शेयर कर रखे हैं अपने फेसबुक ग्रुप में, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। वो नोट्स मैंने अपने मेन से पहले बनाए, 2016 के मेन से पहले, ताकि रिवाइज कर सकूँ। और मार्क्स तो आपको पता ही है मेरे मेंस के, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये वन वन कैसे हो रहा है, इक्वल टू वन कैसे हो रहा है। ए प्लस वन अपन इक्वल टू है, ठीक है, मीन्स ए स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू है, ठीक है। मीन्स ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, मीन्स ए माइनस वन की पावर होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, मीन्स ए इक्वल टू वन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो ये वन प्लस वन इक्वल टू आंसर आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। ये भी सिंपल है, जो ये है, जो ये गिवन है ना, इसको रैशनलाइज करना होगा, हमें रैशनलाइज करते हैं। तो टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। इसको रैशनलाइज करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे, इसको करोगे मल्टीप्लाई टू प्लस रूट थ्री से ऊपर नीचे, ठीक है, माइनस फोर रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करोगे तो कितना हो जाएगा ये, दो दूनी चार और तीन सात, सात प्लस टू रूट थ्री फोर रूट थ्री अपॉन फोर माइनस थ्री माइनस फोर रूट थ्री स्क्वायर, ये वन है, ठीक है। तो इसको हम अपॉन हटा सकते हैं, ठीक है। तो सेवन प्लस रूट फोर रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री, ठीक है, तो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो सेवन स्क्वायर मीन्स 49। मैंने दो स्टेप में हटा दिए, ठीक है। दो स्टेप आप कर सकते थे, मैं दो स्टेप सीधे तो मैंने कर दिया, यहाँ पे इसको काट दिया क्योंकि वन था, और सीधे मैंने इस दोनों को भी काट दिया अगले स्टेप का, और 49 आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होगे। नेक्स्ट करते हैं। The midpoints of AB and AC of a triangles are P and Q respectively, AB and AC. PQ 6 है तो साइड BC कितना है, तो 12 होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर ट्रायंगल्स का है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट्स है, अगर 6 हो गया, ये P है, ये Q है, ये A है, ये B है और ये C है। अगर P को 6 होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ट्रायंगल APQ, सॉरी APQ सिमिलर ट्रायंगल ABC है, ठीक है। मीन्स AP बट्टा AB इज इक्वल टू ए क्यू बटा ए सी इक्वल टू पी क्यू बटा बी सी इक्वल टू वन अपॉइंट टू होगा। अब मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने ज्योमेट्री भी स्क्रिप्ट बना रखा है, तो आपको लगभग सब कुछ क्लियर हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो आंसर वन अपॉइंट टू है। तो मीन्स अगर पी क्यू 6 है तो बी सी का होना चाहिए 12, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर, अभी जो किया था मैंने, ये बहुत सिंपली देखते हैं, आंसर हो जाएगा 12। ऐसा क्वेश्चन था पिछला वाला। अब अगला क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल व्हिच एंगल्स आर इन द रेशियो, ठीक है। इस रेशियो में एंगल है और हमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का हमें डिफरेंस बताना है। तो मान लो 5x है, 3x में है और 10x, इन तीन रेशियो में बढ़ रहा है एंगल। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 5 3 8 10 18, मीन 18x इक्वल टू 180 डिग्री,
तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू 10 डिग्री हो गया, तो एंगल निकालते हैं 50 हो गया, ये 50 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये 100 डिग्री। अब डिफरेंस निकाल लो, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, डिफरेंस हो गया 70 डिग्री। ठीक है, उम्मीद आप ये भी समझ गए होगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 और थीटा 0 से 90 के बीच में, तो टेन थीटा माइनस 40 डिग्री कितना है। ये बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं यार इसने किए क्यों नहीं जो भी ये बंदा है। तो साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2 है, मीन्स ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा, मीन्स थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, और टेन थीटा माइनस 15 डिग्री मीन्स 60 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, मीन्स टेन 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो हमारा आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना 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 विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। मीन्स इन तीनों का हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालते हैं, 3 नंबर है, इनमें से 2 नंबर ले लीजिए, 2 बड़े बड़े नंबर ले लीजिए। ठीक है, तो 390 से 495 डिवाइड करते हैं, तो क्या जाएगा एक कम, तो कितना बचा 390, कितना बचा 105। 105 से जो 300 इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 105 दूनी 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 कितना हो गया। आपको समझ से ना आए जो मैं कर रहा हूँ तो शायद छोड़ना पड़े मुझे 90। ठीक है, और इस 90 से 105 डिवाइड करते हैं, 90 से अगर 105 डिवाइड करोगे 90 कम 90 तो आ गया 15। ठीक है, 15 से 90 से डिवाइड करो, 15 छक 90। ठीक है, तो आंसर हो गया 15। तो ये डिवीजन मेथड से निकाला है, ये तब एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। डिवीजन मेथड में होता है कि कोई भी 2 नंबर ले लो और इसके आगे डिवाइड करते रहो, तो हमें जो इससे इसको डिवाइड करते रहना है, ऊपर वाला जो डिविजर था। और या 3 नंबर थे, तो मैंने तीसरा नंबर भी ले लिया पहले, तो अगली बार मैंने 90 से 105 डिवाइड किया, फिर 15 से 90 डिवाइड किया, और करते रहूंगा जब तक आंसर ना आए। ठीक है, जो आखिरी वाला डिविजन होगा वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, ये तो आप डिवीजन मेथड से कर सकते हो। डिवीजन मेथड कैसे, 3 नंबर ऐसे लिखो, ये काफ़ी अच्छा मेथड है। अगर आपको वो समझ नहीं आया तो 390, 495 और 300। आप ऐसा कोई नंबर देखो जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, कोई सा भी नंबर ले लो, चाहे तो आपको 3 दिख रहा हो, 9 दिख रहा हो, कुछ भी दिख रहा हो। ठीक है, 5 दिख रहा हो, आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो। आपको अगर 3 दिख रहा हो 3 से डिवाइड कर दो, या आपको सीधे 15 दिख रहा है तब भी 15 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करते हैं पहले, तो 130, 3 6 5, 1 6 5 और 100। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा, आपको दिख रहा है 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 से कर दीजिए, तो ये 26, ये हो गया 6 दिन 32 33, और ये हो गया 50, 26 37 50। अब तीनों को डिवाइड करने वाला कोई नंबर मिल रहा है आपको, जब तक तीनों को डिवाइड करने वाला कोई नंबर मिलते रहे करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, अब नहीं कोई अब तीनों को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो यहाँ पे नंबर्स बचे हैं इनका जो मल्टीपल होता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 15। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु इतनी है, यदि उनके शिक्षक की आयु मिला लीजिए तो एक बस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक बस बढ़ाना है तो 30 लड़कों का एक बस बढ़ाओगे तो 30 × 1 मीन्स 30 साल हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और 11 साल पहले से शिक्षक का है, तो हो गया 41, हमारा आंसर होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो बता दूं, 30 लड़कों का 10 दे रखा है। ठीक है, पर 31 लोगों का 11 होगा। ठीक है, 31 लोगों का 11 हुआ, हम एवरेज मान लेते हैं 31 लोगों का 11 पहले से ही है। ठीक है, मीन्स 30 लोगों का 10 है, तो इसको 11 करना होगा, सब में एक एक जोड़ना होगा, मीन्स 30 × 1 30 जोड़ना होगा। ठीक है, और जो मास साहब है उनका 11 पहले से ही था, मीन्स मास साहब को 30 को रिकवर करने के लिए खुद की एज में 30 मिला दो और उसको 41 कर दो, तो आंसर 41 हो गया। ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 31 × 11 माइनस 30 × 10, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से बढ़िया कि आप इसको देख लो और सिंपली कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 11 कम 11 11 33 11 कम 11 34, 341 माइनस 300 इक्वल टू 41। ठीक आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। जो मैंने किया ना, जो मैंने ऊपर किया, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने से होता है और ये प्रैक्टिस से आपको हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब, द वैल्यू ऑफ
दिस प्लस दिस इज, ठीक है। तो इसको हम आराम से कर सकते हैं, वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं, बस वैल्यू ऐसे एज्यूम करना कि माइनस करने पर जीरो ना हो, ठीक है। तो तीन इक्वल वैल्यू अलग अलग लेते हैं, मान लेते हैं पी की वैल्यू है 1, एन की वैल्यू है 2 और क्यू की वैल्यू है 3, ठीक है। तो क्या हो गया 1 अपॉन पी माइनस वन इंटू एन माइनस क्यू, पी माइनस एन कितना हो गया -1 और एन माइनस क्यू कितना हो गया -1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस क्यू कितना है -1, क्यू माइनस पी कितना है क्यू माइनस पी 2 प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस पी कितना है 2 इंटू पी माइनस एन कितना है -1 ये हमारा इक्वेशन बन गया। सॉल्व करते हैं, ये 1, ठीक है, -1/2 ये हो गया -1/2, क्या हो गया आंसर 0, तो आंसर 0 हो गया, ठीक। और एक चीज देखिए, क्या और कोई आंसर भी p प्लस एन प्लस क्यू 0 हो रहा है, यहाँ p प्लस एन प्लस क्यू 6 हो रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, हम वैल्यू ज्यूम करते हैं ना, बाकी ऑप्शन देखना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 1 तो नहीं है, 0 हाँ 0 सही है, बाकी दो वेरिएबल्स पे तो वेरिएबल्स वाले हमें चेक करना चाहिए। वेरिएबल्स p प्लस क्यू प्लस कितना है 6 पर हमारा से 0 है, और 2n अपॉन p प्लस क्यू 2n मीन्स 4 अपॉन p प्लस क्यू 4/4 इक्वल टू 1, तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 हमारा नहीं है आंसर, 0 है हमारा आंसर, तो ये भी नहीं है ये आंसर है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, कॉन्स्टेंट तो आप इजीली देख लोगे, पर हमें वेरिएबल्स में चेक करना चाहिए कि वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो रही है, क्या पता उनकी वैल्यू 0 हो, तो आपके दो ऑप्शंस मैच कर जाएंगे, ठीक है। अब आपको फिर उन दो ऑप्शन में से फिर से और एक बार वैल्यू डाल के फिर करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा लंबा मैच हो जाता है जब आपके दो ऑप्शन मैच कर जाते हैं, ठीक है। अगर एक ही ऑप्शन मैच करता है तब तो अच्छी बात है, वैल्यू ज्यूम आपने बहुत सही किया है और आपका टाइम भी बच गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इफ ए की बाय जेड अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी की बाय जेड अपॉन सी प्लस ए इक्वल सी अपॉन जेड ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो मान लेते हैं, मानने में कुछ जाता नहीं है, तो सबको 1 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक है। सबको 1 1 तो नहीं मान सकते यार, क्योंकि इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं, ए की बाय जेड अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 1 मीन्स ए की बाय जेड इक्वल टू बी प्लस सी। तो अगर इक्विलिब्रियम करना है तो हम सबको 2 2 मान सकते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जेड इक्वल टू 2, ठीक है। हमारा 2 भी बहुत काम करता है एज्यूम करने में, ठीक है, इस टाइप के इक्वेशन में, तो 2 को स्क्वायर इक्वल 2 + 2 होता है, ठीक है। सबको 2 मान लिया, सॉल्व करते हैं, तो 1 + 1 + 2 प्लस 1 अपॉन 1 + 2 प्लस 1 अपॉन 1 + 2 मीन्स 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। ये तो अगर इसको ऐसे मेथड से करने जाओ तो बहुत लेंथी हो सकता है, ठीक, ओके। तो इसको वैल्यू से कर सकते हैं हम आराम से, हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं, फिर आपको वैसे वैसे करना है तो आप पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट हो, मैंने आपका नंबर दे रखा है अपना 8587962919, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ अपने डाउट पूछ लीजिएगा। तो नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप के लिए @मंडल मैथ्स, ठीक है, आप इस लिंक पे चले जाइएगा टेलीग्राम के लिए। ये तो फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप का नाम है मंडल मैथ्स नाम से, ठीक है। और जो तीनों ग्रुप है मेरे इतने एक्टिव नहीं है, पर व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ा बहुत एक्टिव है और बच्चे थोड़े बहुत एक्टिव है। टेलीग्राम ग्रुप कल ही बना है, इसलिए एक्टिव नहीं है, और मैं टाइम भी नहीं दे पाता, वीडियो बनाने के चक्कर में जाता हूँ, खुद को भी टाइम देना होगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन 67 देखते हैं। इफ O is the centroid and AD, B and CF are the three medians, then triangle ABC का एरिया 96 है, BOD को बताओ। D कहाँ पर है, ठीक है, BOD हो जाएगा 6 भागा 6 हो जाएगा, मीन 16 जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ आपको बता देता हूँ। अगर मीडियन की कुछ प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ पहले। मान लो 3 मीडियन है, ठीक है, ये तीनों मीडियन मिलने हैं, तो जो इसका एरिया होता है ना, सब बराबर भाग में बंटता है। ये अगर 1 है, सबका 1 1 होगा, मैं सब बराबर भाग में बटेगा। 1 सेकंड ना, कुल्फी वाला है, ओके कंटिन्यू, ठीक है, मीन्स ये बराबर बराबर भाग में बढ़ गए। अरे यार, तो ये ABC है, ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं, उम्मीद आप समझ आओगे। तो ये D है, ठीक है, ये D है, AD था ना, तो ये कहाँ पर है, ये O है। तो जो ये BOD ट्रायंगल है इसका एरिया बताना है, ठीक है। अगर देखो ABC का ट्रायंगल का ये 1/6 पार्ट है, 6 भागों में बढ़ गया ना बराबर, तो ABC में बता रखा है कितना 96,
तो बी और डी हो जाएगा 1/6 इंटू 96, क्योंकि सब बराबर भाग में बढ़ते हैं तो 1/6 पार्ट है, तो आंसर हो गया 16। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करते हैं। फिर इसको मैं और क्यों दूँ, अगर मीडियंस में ऐसा लगा दे और ऐसा कर दे तो ये 4 बराबर भागों में बढ़ता है ए रे के हिसाब से। ठीक है, और जहाँ 4, इसको मैं याद नहीं आ रहा सही है कि गलत है, लेकिन जो ये वाला भाग है ये 1/4 होता है टोटल एरिया का। ठीक है, टोटल एरिया मीन्स ABC का। ठीक है, जो ये वाला भाग है। ठीक है, ओके, मीन्स इस फिगर में आपको दिखा दूं ये वाला, अब पूछते हैं ये वाला, चलो मुझे ये वाला याद है, बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं कंफर्म हो जाएगा मेरे लिए। ठीक, ओके, ये वाला भाग 1/4 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ, टू कार्ड्स ए बी एंड बी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट डी इनसाइड अ सर्कल ए डी 4 है। तो ये दो कार्ड इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं। एक कार्ड, दूसरा कार्ड। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट हो गए ए बी पी क्यू और डी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू भी दे रखी है, आराम से करो। तो ये रखा है AD4 DB6 QD 3। ठीक है, तो PD वैल्यू निकाल लेते पहले। फॉर्मूला होता है जब इंटरसेक्ट करता है, फॉर्मूला है DA इंटू DB इक्वल टू DP इंटू DQ। ठीक है, बस इस पॉइंट को बेस बना के आप चारों लाइन देख लो, और D इंटू DB इक्वल DP इंटू DQ कर लोगे। तो DA DB कितना दे रखा है, DA दे रखा है 4, DB दे रखा है 6, DP निकालना है और D को दे रखा है 3। सॉल्व कर लो। तो DP इक्वल टू 3 दूनी 6 मीन्स 8, DP 8 है। ठीक है, DP 8 है, तो और DQ 3 है, तो PQ की लंबाई कितनी होगी, 8 और 3 11। ठीक है, मुझे आप समझ गए होगे। ये प्रॉपर्टी है जो मैंने ऊपर ये वाले क्वेश्चन लिखी है ना, ये प्रॉपर्टी है जब ऐसे कटता है तो। ठीक है, अगर अंदर कटे या बाहर कटे, कहीं भी कटे, प्रॉपर्टी दोनों जगह लगेगी। बाहर कटे मीन्स ऐसे करके बाहर जाके कट रहा है। ठीक है, ये टी मान लो ये है और ये ए बी है, ये पी क्यू है, तब भी ये प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी कैंडिडेट ने आंसर नहीं दिया, शायद कैंडिडेट की जीके अच्छी होगी, जीके इंग्लिश वगैरह। क्वेश्चन है इफ दिस इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ, मैंने आपको पहले बताया था अगर इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन हो कि a प्लस बी अपन a माइनस बी हो जाए तो कह रहा है कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगा लेते हैं, नहीं तो आप सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लगाया था, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। ठीक है, मीन्स 3 कॉसेक थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 कॉसेक थीटा माइनस 5 साइन थीटा। ठीक है, की वाला इक्वेशन बहुत छोटी सी थी, इसलिए मैंने सिंपल सा लगा दिया मैंने। पर कंपोनेंट डिपेंडेंट अगर इक्वेशन थोड़ी सी मतलब कि रूट वगैरह कुछ लगा के होता तो तब लगाना सही रहता है। ठीक है, ये हो गया 2 cosec थीटा इक्वल टू कितना 8 sin थीटा। ठीक है, और हमें बताए 8 sin, सॉरी 8 को 4 कर लेते हैं, कट जाएगा तो। ठीक है, 4, तो 4 sin थीटा इक्वल टू 1 अपन sin थीटा, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपन sin थीटा मीन्स sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 मीन्स sin थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आएगा, sin थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक, ओके, और कंपोनेंट डिविडेंड से करूँ क्या, ठीक, कंपोनेंट डिविडेंड से करते हैं। ठीक है, करने में क्या रहा है, ये ऐसा गिवन है तो कंपोनेंट डिविडेंड लगाओ तो क्या होगा, ये जाएगा। मुझे पूरा करता हूँ कैसे लगता है, ये तो मैं आपको बताता हूँ। कॉसेक थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू 5 3 8 8 बता 2 इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ बन जाएगी, लेकिन पूरा करता हूँ अभी आपके सामने, सॉल्व करते हैं। हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, जो ऊपर वाला वैल्यू होता है न्यूमरेटर को 2 बार लिखो, ऊपर नीचे दोनों बार लिखो, कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, कंपोनेंट डिविडेंड लगा रहा हूँ, तो यहाँ प्लस करो यहाँ माइनस करो, तो नीचे वाला टर्म उसको लिखो कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये लग गया हमारा कंपोनेंट डिविडेंड इज इक्वल टू
इस सेम राइट साइड भी करेंगे मीन्स 5 5 प्लस तो ऊपर आएगा ना, +3 और -3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कॉसेक थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा। ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो ये इक्वल टू 8/2, जो मैंने अभी किया था जल्दबाजी में, फिर मिनट आया तो ऐसा मैं लिख दिया था। सॉल्व करते हैं 4, तो साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। आगे मैं सॉल्व कर चुका हूँ आपके लिए, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। उम्मीद है आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अरे यार कैंसिल। पहला क्वेश्चन है, अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर डिप्ड इनटू वाटर विद until it is completely filled, the water level in the vessel will rise by, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन दिया इन लोगों ने, ठीक है। सिंपल है लेकिन अच्छा इसलिए बोला क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक आए नहीं है वॉल्यूम वाले। तो सिलेंडर वेसल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर कंडेंस वाटर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर 3 सेंटीमीटर किया। जो राइज होगा, जो ये इन्होंने हाइट निकाला है, डायग्राम समझाता हूँ यार आपको। डायग्राम मान लो ये है, ठीक, सिलेंडर वेसल है, इसके अंदर पहले से कुछ पानी रखा है, ठीक। इसमें अब एक गोला गोला डुबा दिया हमने, ठीक है। इस ठीक है, गोला डुबा डुबा दिया इसमें। तो गोला जो डुबाया कि, और साथ में पानी इतना चढ़ा कि उस गोले को पूरी तरह उसने घेर लिया, मीन्स यहाँ तक पानी जो लेवल है इस गोले के यहाँ तक बराबर आ गया, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं द वाटर लेवल इन द वेसल लाइज बाय, मीन्स जो हमारा इतना जो ये है हाइट, ठीक है, हाइट हमें हाइट निकालनी है कि हमारा वाटर लेवल कितना बड़ा गोले के डुबोने से, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा जो हाइट के हिसाब से, पाई r² h, ठीक है, सिलेंडर का ये हो जाएगा, उसके आर, ये आर हो गया, ठीक है। पाई r² h इक्वल टू स्क्वायर है ना, 4/3 पाई r³ इसका आर कितना है 3 मीन्स 3³, ठीक है। और इसका आर कितना है 4, यहाँ 4 ले देता हूँ ताकि जल्दी सॉल्व हो सके, ठीक है। पाई से पाई जाएगा और 16h इक्वल टू 4 × 9, ठीक, ओके। ये 4 हो गया, कट गया तो h इक्वल टू 2.25 आंसर, ठीक है। तो अगर इस सिलेंडर के अंदर गोला डुबा देंगे तो जो वाटर लेवल जो राइज हो रहा है, जो इतना बढ़ रहा है, जो इतना बढ़ रहा है वाटर लेवल, इस एच जो हो रहा है वो 2.25 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ नेक्स्ट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम इस टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स इन अपोजिट साइड्स, ठीक है। साइड से जरूर ध्यान रखिएगा आप जब भी करें। और फ्रॉम टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन एट डिस्टेंस 25 मीटर एंड 60 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एट एक्स आर एक्स एंड 90 डिग्री माइनस 60 द हाइट ऑफ टावर इज, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको लेंगे √25 × 64, 8×5 = 40, तो आंसर 40 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ये कैसे निकला है आपको बता देता हूँ। अरे डायग्राम ढंग से नहीं बना, जगह भी कमी करनी, तो मैं देखता हूँ जगह बना लेता हूँ। ऊपर जगह है क्या, हाँ, तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। ऊपर मैं डायग्राम बना देता हूँ। मान लो ये टावर है, ठीक है, ये दो एंगल बना रहा है, दो साइड। अगर ये एक्स है तो 90 डिग्री माइनस एक्स है। मैं फॉर्मूला आपको टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। एच है, ये मान लो ए मीटर है, ठीक है, यहाँ 25 गिवन है, मैं बाद में यूज़ करूंगा इसको। मान लो बी मीटर है, 64 मीटर गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी, इसे मानते हैं सी, इसे मानते हैं डी, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा, ठीक, ओके। अब सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल ए बी डी का अगर देखो, ठीक है, अगर एक्स है 90 डिग्री में एक्स है, तो इन दोनों मिलाकर कितना हो गया एंगल, इन दोनों का एंगल कितना हो गया, जोड़ोगे तो 90 हो गया। मीन्स ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो ट्राइंगल ए बी डी में देखो, अगर इसका एरिया निकालोगे तो हो जाएगा हाफ इंटू, नहीं नहीं एरिया को छोड़ो, एरिया के हिसाब से नहीं करते,
हाँ, इसके हिसाब से हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी, ठीक है, सी बी इंटू सी डी, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी एक प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो, ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल सी बी इंटू सी डी प्रॉपर्टी है ये। अब प्रॉपर्टी आप राइट एंगल ट्राइंगल में देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बना रखी है राइट एंगल ट्राइंगल में बेसिक्स के ऊपर, ठीक है। तो इस पर आपको ये दिख जाएगी, ये बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। तो आप ए सी का एच, तो एच स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको ड्राइव नहीं कर रहा, ये जो वैल्यू आई है सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स के हिसाब से आई है, ठीक है। तो आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ जाएगा, वहाँ पे और भी फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूलों को भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी मीन्स एच इक्वल टू रूट ए बी मीन्स एच इक्वल टू क्या हो गया 25 इंटू 64 मीन्स एच इक्वल टू 40 मीटर आ गया था हमारा आंसर, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा, अगर दो एंगल एक्स और 90 माइनस एक्स हो और दो ऑपोजिट साइड्स में हो तो एच की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, अब डीआई देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। बार चार्ट है, 6 मंथ का दे रखा है, एक्सीडेंट दे रखा है। तो क्वेश्चन कहाँ से देने, नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिए मैंने 6 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। 25 19 30 43 35 35 17, ठीक है, ये गिवन है। अब पूछे तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल और टोटल एक्सीडेंट का रेशियो, मतलब परसेंटेज बताना कि अप्रैल वन टोटल, टोटल कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो करते हैं, अप्रैल का 43 है, टोटल करते हैं 25 19 44 37 74 और 43 43 117 और 35 152 27 179, ठीक है, इंटू 100, इसको 180 मान सकते हैं, ठीक है, ताकि इजीली सॉल्व हो सके, ठीक है। तो ये 0 से 0 गया, 430 भागा 18, ठीक है, 4 दूनी 36 7 और 0, तो 18 23 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है अप्रॉक्स 24 होगा, ठीक है। तो 18 चौक 72 आ रहा है, लगभग 23.9 के आसपास आएगा, ठीक है, जो हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 24 आ रहा है, क्योंकि हमने ज़्यादा लिया था तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हम ज़्यादा लेते हैं तो जो आंसर आएगा हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आंसर 24 के आसपास आएगा, ठीक है। देखते हैं आंसर क्या आया हमारा, ठीक है। 23 पॉइंट भी आ रहा है, तब भी हम 24 आंसर लगाएंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन में सब 23 से कम ही है, वही बहुत कम है, ठीक है। तो हमारा आंसर सही आ गया है 24। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन है, कंपेयर टू द मंथ ऑफ जनवरी व्हाट इज द परसेंट ऑफ डिक्रीज इन एक्सीडेंट्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, ठीक है। जनवरी में कितना है 25 है, फरवरी में कितना है 6, सॉरी 6 का डिक्रीज हुआ है, 25 जनवरी का है, फरवरी का 6 है, डिक्रीज 6 का हुआ है, ठीक है। तो परसेंट ऑफ डिक्रीज पूछा है, मीन 6/25 इंटू 100 करना है हमें, इक्वल टू 25 चौक 100 जो 24%, इसका बाद है 24, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तो डीआई बहुत सिंपल होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो भी एसएससी की डीआई बहुत सिंपल होती है, बैंक की मुझे पता नहीं है अभी। बाय व्हाट नंबर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट दैट अकर्ड इन अप्रैल ग्रेटर देन एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट दैट अकर्ड इन 6 मंथ्स पीरियड, ठीक है। तो पूछना है कि किस फैक्टर से जो अप्रैल का जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट है टोटल एवरेज से ज्यादा है। अप्रैल में 43 है, टोटल कितना था 179, 179 का एवरेज निकालते हैं, 6 से डिवाइड कर दो तो इससे थोड़ा कम आएगा, कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 जो भी आए, ठीक है। ये 29 पॉइंट कुछ आएगा, तीसरे थोड़ा कम आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर होगा 43 माइनस 23 पॉइंट कुछ मीन्स 13 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, ठीक है। तो इतना दिमाग में लगाओ तो आंसर दो, लेकिन 13 पॉइंट कुछ है, 13 पॉइंट कुछ ये है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर दो 13 पॉइंट कुछ होते तो मैं करना पड़ जाता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखो बहुत ज्यादा हो रहा है चारों ऑप्शन में, तो हमें ऑप्शन भी देखना चाहिए ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द एक्सीडेंट्स फ्रॉम मई टू जून, मई में कितना है 35 है और जून में क्या 27 है, डिक्रीज कितना है 8, तो परसेंटेज निकालने के लिए 8/35, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। 8/35 इंटू 100, 5 सत्ते 20 इक्वल टू 160 भागा 7, 7 दूनी 14, 2 0 207 कैसे कम 2, 6/7, ठीक है। तो हमारा आंसर होगी 22 6/7, देखते हैं है या नहीं है। तो आंसर हो गया 22 6/7 7%। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और आपको अगर सारे कुछ समझ में आ गए होंगे, उम्मीद यही करता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं है तो मेरा नंबर दे रखा है 8587962919, व्हाट्सएप के लिए, टेलीग्राम के लिए @मंडल मैथ्स, और फेसबुक ग्रुप नाम है मंडल मैथ से नाम से ही है, ठीक है। फेसबुक ग्रुप का नाम भी मंडल मैथ्स नाम से ही है,
ठीक है। तो आप फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप कहीं भी जुड़ सकते हैं और वहाँ पे अपने डॉट्स पूछ सकते हैं। लोग आजकल डॉट्स पूछ रहे हैं, पता नहीं कहाँ, इसलिए शायद वो जीके इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वो अच्छी बात है, जीके इंग्लिश पढ़िए। मैं चाहता हूँ मेंस में आप अच्छे से आइए। मैथ्स में मैथ्स में मैं मेंस में थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊंगा और मैं क्वेश्चन डालना शुरू कर दूंगा ग्रुप्स में। अभी मैं वीडियोस बनाने के चक्कर में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा ग्रुप्स में भी, तो बच्चे भी इतने एक्टिव नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।